हेलो एवरीवन, मैं दिनकर जायसवाल आप सभी का फार्मेसी व्यू चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे शो हो रहा है, कृपया रीड कर लें। हम जैसे कि फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जो पीबी द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला है, उसके लिए कुछ सेशंस ले रहे थे। तो जो पिछले वीक जो क्विज लिया था मैंने फार्मास्यूटिक्स के 20 क्वेश्चंस का, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और इस वीक जो क्विज लाने वाला हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो क्विज था उसमें 6 पर्सन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 34 का है हाईएस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट स्कोर है अभी का है। ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो चलिए हम इनके जो भी जिस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें से जो है एक पर्सन के 28 मार्क्स हैं और बाकी के अराउंड वही 20, जैसे 24 के आसपास जो रेंज आ रही है। थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। जो लोग थोड़ा सा डाउन साइड में हैं, जो 20 के रेंज, ठीक है, इसका मटेरियल का लिस्ट बना लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको पढ़ाऊँगा अभी अभी चल के आगे देखते हैं इसको डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, पहले अपन थोड़ा जल्दी जल्दी में क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है, कोजर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक इज यूज फॉर माइक्रो कैप इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इसमें आप लोगों ने अच्छा आंसर दिया है इसका। कैवोसिल क्या है? ये ग्लाइडेंट है। ठीक है, ये बेस जो च्यूबल टेबलेट में ये यूज होता है मैनिटॉल का। हिगोची मॉडल जो है ड्रग रिलीज का है। ठीक है, जो हिगोची मॉडल था वो जो है मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स से जो भी ड्रग का रिलीज है, तो उसके लिए उसने एक मॉडल दिया था। थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर कंट्रोल रिलीज सिस्टम इज रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोजेस फॉर्म। ठीक है, कंट्रोल रिलीज में इसका रेट लिमिटिंग स्टेप रहता है। ठीक है, तो रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है? मतलब ऐसा स्टेप जो कि रेगुलेट करता है, ठीक है, उस सिस्टम के परफॉर्मेंस को, तो उसको बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, पार्टिकल साइज ऑफ एयर सस्पेंशन इज, तो इसका 35 से 5000 माइक्रोमीटर। याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रैंडम क्वेश्चन डाला था। ठीक है, नैनो पार्टिकल वगैरह की साइज वगैरह याद कर लेना, वो जरूरी है। ये जो भी है ग्लास का जो टेस्ट है, ग्लास क्लासिफिकेशन याद करके जाना लेकिन। ठीक है, इसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे आगे चल के। मैं जब थोड़ा सा कंसेप्चुअल अभी पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी क्या है, जैसे अभी ग्लास हो गया तो ग्लास को डिस्कस करने लगेंगे तो अभी एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में जब देखेंगे तो देखेंगे। अभी मैं आज की क्लास में सोच रहा हूँ कि थोड़ा जो नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड कंसेप्ट है, जैसे लाइपोसोम, नियोसोम और आपके माइक्रो इनकैप्सुलेशन, हिगोची मॉडल और ड्रग रिलीज, ठीक है, नैनो पार्टिकल्स, तो ये इनके कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लें इस वीडियो में। ठीक है, तो ये जैसे प्लास्टिसाइजर कैप्सूल में कौन सा यूज होता है, तो ये सारे यूज होते हैं, ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, कैपिंग ऑफ टेबलेट कैन बी एलिमिनेटेड बाय, ठीक है, तो प्री कंप्रेशन, रिड्यूसिंग ऑफ फाइनल कंप्रेशन रेट यूजिंग फ्लैट पंचेस। ठीक है, तो इसको यूज करके हम कैपिंग को मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं, कैपिंग को अवॉइड कर सकते हैं। एस्पार्टेम हैज मेन डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलॉर्ड रिएक्शन इज रिलेटेड टू डायलुएंट। ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या होते हैं जो भी एग्जाम्स में आते हैं आजकल, जो है एग्जामिनर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, क्रिएटिव बहुत नहीं है, तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वैसे ही जो कि कहीं ना कहीं आए रहे होंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको बस मेमोरी में क्लिक हो जाए एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, द सेल ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में बी मेड इलास्टिक और प्लास्टिक बाय द एडिशन ऑफ,
तो ये जो है कि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है उसको हम इलास्टिक कैसे उसको सेल को कर सकते हैं, सॉर्बिटॉल वगैरह ऐड करके अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पीजी था वो तो क्या कहते हैं आपका पॉलीमर था। विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन इंटेरिक कोटेड टैबलेट। तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट में ये है आपका सेलुलोज एसीटेट थैलेट करके कुछ रहता है एक कंपाउंड इंटेरिक कोटेड में। ओरोसिस क्या है, तो ये ओरल ऑस्मोटिक पंप है। ठीक है, ये ऑस्मोटिक पंप भी कई तरह के होते हैं, ये जो भी ऑस्मोटिक डिलीवरी वाले सिस्टम, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे आगे। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल लाई इन द रेंज ऑफ, मॉइस्चर कंटेंट एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल का कितना होता है, ठीक है, तो वो 12 से 15% का रहता है। ठीक, यूएसपी डिसइंटीग्रेटर जो होता है उसका मेश साइज कितना होता है, तो 10 होता है। ठीक है, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट व्हीकल इज नियोसोम। ठीक है, लाइपोसोम क्या रहता है, लिपिड वेसिकल रहते हैं। ग्रीन बोन्स आर यूज्ड कॉमर्शियली एज ए सोर्स ऑफ टाइप बी जिलेटिन। ठीक है, टाइप ए टाइप बी दो तरह की जिलेटिन आपने पढ़े होंगे। ठीक है, जिलेटिन जो भी है बोन्स वगैरह के प्रोसेसिंग के से कोलेजन के प्रोसेसिंग वगैरह से बनाए जाते हैं। स्टार्च कैन बी यूज्ड एज ए, तो स्टार्च जो होता है उसके बहुत सारे मतलब प्रॉपर्टी रहती है, तो ये इसको कहीं भी क्वेश्चन में उठा कर पूछ देते हैं। तो स्टार्च जो है बाइंडर भी है, डाइल्यूएंट भी है, डिसइंटीग्रेंट भी है। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। तो जो हम अब ये 20 क्वेश्चन हो गए पिछले वीक के, इसके जो कंसेप्ट थे जनरली हम इसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं अभी। चलिए, जैसे माइक्रो इनकैप्सुलेशन हो गया, नियोसोम, लाइपोसोम और नैनो पार्टिकल, इसको 3-4 चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। और वो हिगोची मॉडल था जो है। ठीक है, इससे पहले इसको सबको डिस्कस करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो क्विज आने वाला है उस टॉपिक बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो है वो क्विज रहेगा, ये आपके बायोटेक्नोलॉजी पे क्विज रहेगा। बायोटेक्नोलॉजी पे भी जो मेन क्विज रहेगा ये आपके 3 चीज़ों पर रहेगा। बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ा है, उस पर 4-5 क्विज आएंगे लगभग 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 उस पर अपन लगभग समझ लो कि लगभग 5-6 क्विज कर लेंगे तो लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास कवर कर लेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी अभी जो क्विज आएगा उसमें 3 चीज़ आपको कवर करना है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अमीनो एसिड। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें कवर करना है। और इसमें आपको जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, डीएनए हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन वगैरह जो बेसिक्स हैं, रेप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए, वायरल डीएनए में क्या डिफरेंस है, बैक्टीरियल डीएनए कितने टाइप के होते हैं, प्लाज्मिड क्या है। ठीक है, वायरल डीएनए में आपका जो सिंगल स्टैंडर्ड जो वायरस रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया आरएनए के टाइप्स हो गए। ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए, एसआईआरएनए, एमआईआरएनए, ये सब क्या होते हैं, इनका बेसिक डिफिनीशन तो ये सब पढ़ लीजिएगा। इसका 20 क्वेश्चन का एक क्विज लेके आऊँगा। ठीक है, अभी कल या परसों तक में। ठीक है, कल या परसों तक में गूगल क्लासरूम पे। तो गूगल क्लासरूम पे जो लोग जुड़े हैं, अच्छा मैं ये देख रहा हूँ गूगल क्लासरूम में 15 लोग जुड़े हैं, लेकिन केवल अटेम्प्ट क्विज को केवल 6 लोग ही कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सीरियस रहेंगे, सिलेक्शन लेना है तो बहुत अच्छा चांस है इस बार। आप जो भी अपना पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, बस ये जो भी क्विज वगैरह कुछ कुछ ला रहा हूँ उसको अटेम्प्ट करते जाइए। क्या हो 2-4 क्वेश्चन फंस जाए तो आपका थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं।
तो जैसे हमने यहाँ पे देखा होगा कि एक तो क्वेश्चन था जो हिगुची मॉडल था जो ड्रग रिलीज का था, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यदि जो भी ड्रग रिलीज का जो प्रोफाइल देखते हैं तो आपने देखा होगा जीरो ऑर्डर पड़ा होगा, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर पड़ा होगा, मिक्स ऑर्डर पड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो है जैसे ये जीरो ऑर्डर का है इक्वेशन, ठीक है, ये जीरो ऑर्डर का इक्वेशन है और यहाँ पे ये है फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन। इक्वेशन आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी है कि ये जो दो कंसेप्ट हैं इनको थोड़ा सा इनको बस याद कर लीजिए। देखिए फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में क्या होता है, कंसंट्रेशन वगैरह पे या फिर टाइम वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। जो स्लोली रिलीज होते हैं ड्रग उस पे उनको इससे मतलब शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें QT क्या है, अमाउंट ऑफ रिलीज ड्रग इन द टाइम T। Q0 जो है इनिशियल अमाउंट ऑफ ड्रग है, तो इनिशियल अमाउंट ये है, और ये K0 जो है रिलीज कांस्टेंट है। तो टाइम के साथ जो भी क्या कहते हैं, तो ये जो इसका जो K0 है ये रिलीज कांस्टेंट है, तो ये स्लोली स्लोली रिजल्ट होता है। तो ये जो है डिपेंड नहीं करता है किसी भी चीज़ पे। फर्स्ट ऑर्डर जो होता है वो कंसंट्रेशन या फिर टाइम, एक दो में से किसी एक पे डिपेंड रहता है। जो हिगुची मॉडल है ड्रग रिलीज का, उसमें हम देखते हैं कि जो जो ड्रग है वो मैट्रिक्स से कैसे रिलीज होती है। तो वो जो फिक्स का जो डिफ्यूजन लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसने एक फार्मूला बनाया है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, जैसे मैट्रिक्स हो गया, आपने इसको मैं थोड़ा पेंसिल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स, इसमें ड्रग है, तो ड्रग इसमें से कैसे रिलीज होती है। रिलीज होने के लिए मतलब उसका जो मैथमेटिकल मॉडल है, तो जो फिक्स का लॉ, जो डिफ्यूजन का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसने एक मॉडिफाइड एक फार्मूला बनाया है। तो इसमें जो है कि जो QT है ये जो है ये अमाउंट T में कितना ड्रग रिलीज हुआ है वो है, ठीक है। और जो ये KH जो है ये हिगुची कांस्टेंट है, और ये डिपेंडेंट स्क्वायर रूट ऑफ टाइम जो है, ठीक है। तो ड्रग कितना रिलीज होगा T टाइम के अंदर, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डिफ्यूजन बेस्ड है, ठीक है। डिफ्यूजन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिफ्यूजन जो है ये टाइम पे, जो स्क्वायर रूट ऑफ टाइम पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये जो है हिगुची कांस्टेंट है, ठीक है। ये सिंपल है फॉर्मूला इसका। एक और होता है ये हिक्सन क्रॉवेल मॉडल। तो हिक्सन क्रॉवेल मॉडल में होता है ये क्यूबिक रूट ऑफ वॉल्यूम पे डिपेंड होता है। कुछ आपको इसमें मतलब वो नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा समझना नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसको रट्टा मार के। ये जो हिक्सन क्रॉवेल मॉडल है, ठीक है, हिक्सन क्रॉवेल में ये जो है क्यूब रूट, क्यों क्यूब रूट पे जो भी ये आता है, इसका इसलिए आता है क्योंकि ये वॉल्यूम बेस्ड है, ठीक है, वॉल्यूम बेस्ड ये है। पार्टिकल का जो जो रेगुलर एरिया होता है वो प्रोपोर्शनल टू द क्यूबिक रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसलिए ये इस तरह से इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो जो ये W0 है ये इनिशियल अमाउंट ऑफ ड्रग है, ठीक है। ये रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ड्रग है WT जो है, ठीक है। और ये KS जो है कांस्टेंट है सर इसका वॉल्यूम रिलेशन में। तो ये कितना वॉल्यूम यहाँ से T टाइम में रिलीज होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल अमाउंट से जो भी है, जो रिमेनिंग अमाउंट माइनस कर दोगे तो इसका जो वॉल्यूम जो है क्यूब इसमें, तो फिर ये निकल आएगा आपको कि कितने टाइम में मतलब ये कितना ये रिलीज हुआ वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हिक्सन क्रॉवेल मॉडल है। एक और है, ये थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको, ठीक है, बोरिंग लग रहा होगा, कोई आप इसको छोड़ भी सकते हैं। कभी कभी इसमें पूछ लेता है इस तरह से कि इस मॉडल में क्या है। एक ये है कोर्स मेयर पेपा मॉडल, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें क्या है कि जो ड्रग रिलीज है वो
अदर अदर डिफरेंट मैकेनिज्म से रिलीज होता है, तो उसको ये मतलब डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जैसे जो फिक्स लॉ को नहीं मानते हैं, डिफ्यूजन वाले लॉ को नहीं मानते हैं, तो ये सब चीज़ों पे ये ऐसे मॉडल है जो मिक्स मेथड से जो रिलीज होते हैं, तो उसको ये अप्लाई करता है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि ये जो मॉडल्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं। तो जो भी हमारे कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम में जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के जो ड्रग रिलीज जो है, ठीक है, ड्रग रिलीज कैसे होता है, तो उसके लिए ये 3-4 मॉडल हो गए। ठीक है, एक इगोची मॉडल हो गया, ये कोर्सायर एंड पेपा मॉडल हो गया, ये हिक्सन क्रावल मॉडल हो गया। तो ये 3-4 मॉडल हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हैं, तो बस इनके नाम भी याद रखो तो चलेगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या है कि एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट देख लेते हैं। अभी तक आप लोग यदि बने हैं तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आप लोगों को। देखो, जो छोटी डिटेल में पढ़ता होगा, जिसने पढ़ा होगा, वो इन सब चीज़ों को हम फार्मूलाज को डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइम यदि हो आप तो करें। यदि आपको एकेडमिक इंटरेस्ट हो तो इसको मतलब इसको आप डेरिवेटिव इसको आप कर सकते हैं, लेकिन हमको उतना मतलब नहीं है, हमको बस इतना बेसिक जानकारी चाहिए, बस हो गया इसमें। ठीक है, तो हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के कितने टाइप के सिस्टम रहते हैं। ठीक है, तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम क्यों यूज़ करते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम या कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके ये क्या कहते हैं, साइट स्पेसिफिसिटी वगैरह अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, टॉक्सिसिटी वगैरह को डिक्रीज कर सकते हैं, तो इसी तरीके से कन्वीनियंस वगैरह को इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए ये सब इसके बेनिफिट हैं। ठीक है, तो जो ये ड्रग डिलीवरी हैं, जो नए मेथड्स हैं, इसको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, ड्रग फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिलीज के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो कैरियर बेस्ड जो है ड्रग डिलीवरी सिस्टम है कुछ कुछ, तो कैरियर बेस्ड ये सारे इतने सारे हैं, इन सबके हमको बस डिफिनीशन पता होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, लाइपोसोम, नैनो पार्टिकल, माइक्रोस्फीयर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, नियोसोम, बीसीडी, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बस आपको बस बेसिक जो है डिफिनीशन बस पता होना चाहिए। तो इसमें हम आगे देखते हैं। ठीक है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या है, सोनोपोरोसिस और म्यूकोएडेसिव डिलीवरी सिस्टम, सुप्रामोलिकुलर डिलीवरी सिस्टम, वेरिएबल रिलीज डिलीवरी सिस्टम, ऑस्मोटिक पंप और माइक्रो एनकैप्सुलेशन। ठीक है, माइक्रो ये जो है ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम वगैरह में ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हो गया डेंड्राइटिक पॉलीमर वगैरह हो गया, मिसेल्स, नैनो कैप्सूल, लिक्विड क्रिस्टल, वेसिकल्स, ये सब कैरियर्स हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा इसको देख लेते हैं कि क्या क्या है ये सब। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए ये लाइपोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप लोगों को लिपिड का स्ट्रक्चर जैसे आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, क्या कहते हैं आपका सेल, सेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन रहती है, ऐसे पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम उस लिपिड बाइलेयर को यूज़ करके हम एक बना देते हैं यहाँ पे डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म में क्या करते हैं, हम जो ड्रग है, ड्रग को यहाँ पे अंदर भर देते हैं एक्वस मीडियम में। ठीक है, ड्रग को एक्वस मीडियम में यहाँ भर देते हैं, और उसके चारों ओर हम जो है लिपिड बाइलेयर जो है, लिपिड बाइलेयर यहाँ पे जो है ये से उसको कवर कर देते हैं। तो ये जो ड्रग है वो जो भी है इन्वायरमेंटल चीज़ों से अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, और इससे बेनिफिट ये भी है क्योंकि जो हमारा जो सेल्स वगैरह रहते हैं वो उसमें क्या है, लिपोफिलिक चीज़ें जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, लिपोफिलिक जो होती हैं वो जल्दी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं, जल्दी वहाँ पे उनका ट्रांसपोर्ट जो है आसानी से होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको टारगेटिंग के लिए हम यहाँ पे लिपिड के अंदर इसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रग को अंदर लिपिड बाइलेयर के अंदर इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है लाइपोसोम। उसके अलावा और भी हम देखते हैं, जैसे ये एक डेंड्रीमर है। डेंड्रीमर क्या होता है, नैनोमीटर साइज के हाईली ब्रांच्ड मोनोडिस्पर्स माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो सिमेट्रिकल आर्किटेक्चर के होते हैं। ठीक है, इसमें एक सेंट्रल कोर होता है और उसके चारों तरफ
फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है। नैनो पार्टिकल क्या होता है? नैनो पार्टिकल जो है, नैनो स्फीयर और नैनो कैप्सूल्स होते हैं। 10 से 200 नैनोमीटर तक इसका साइज होता है, ठीक है। 10 से 200 नैनोमीटर का साइज होता है। किसी एग्जाम में नैनो पार्टिकल के साइज पूछ लेते हैं, ठीक है। ये एमॉर्फस या क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। दे आर एबल टू एब्जॉर्ब एंड इनकैप्सुलेटेड ड्रग, तो इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं केमिकल और एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से, ठीक है, नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। एक होता है ये जो नैनो पार्टिकल्स को बहुत सारा जगह में यूज़ करते हैं, जैसे डीएनए वगैरह के कैरियर वगैरह में, जीन थेरेपी वगैरह में, ठीक है। एक टर्म है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी बता देता हूँ आपको। जीन थेरेपी क्या होता है कि आपको कोई भी डिसीज है, ठीक है, जो जेनेटिक डिफेक्ट है या फिर कोई भी डिसीज है जो कि आपके जीन्स में कुछ डिफेक्ट आने की वजह से हुआ है, या फिर ऐसा जो कोई डिसीज है जिसका आप जीन्स में चेंज करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जो है फंक्शनल जीन वगैरह को हम कैरियर के थ्रू आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जीन थेरेपी, ठीक है। जीन क्या होता है? एक फंक्शनल रीजन ऑफ डीएनए होता है, ठीक है। फंक्शनल जो किसी एक उसको कोड करता है पॉलीपेप्टाइड यूनिट को, फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड को, उसको बोलते हैं जीन, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा थोड़ा डिटेल में इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, तो ठीक है, नैनो मटेरियल में जैसे नैनो ट्यूब हो गया। नैनो ट्यूब क्या होते हैं? हेलो सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है। सिलेंडर्स होते हैं, ये कार्बन एटम्स के होते हैं, ठीक है। इनको जो है इनको फिल कर सकते हैं मेडिसिन वगैरह से और इसको फिर सील कर देंगे, ठीक है। नैनो ट्यूब हो गए। नैनो वायर्स हो जाते हैं, सिल्का के नैनो वायर्स रहते हैं ये, ठीक है। नैनो कैंटिलीवर जो है ये हनीकॉम्ब मेश टाइप के रहते हैं ये, ठीक है, कार्बन के। नैनो सेल्स जो रहते हैं ये सिलिका के स्फीयर्स रहते हैं, ठीक है, कवर्ड विद गोल्ड, ठीक है। सिलिका के स्फीयर्स रहेंगे कवर्ड विद गोल्ड, ठीक है। तो एंटीबॉडी वगैरह अटैच करके उनको टारगेटेड डिलीवरी के लिए यूज़ करते थे। क्वांटम डॉट क्या होते हैं? ठीक है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन इमिट करते हैं और ये जो है इसको बहुत सारे चीज़ों के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नैनोपोर वगैरह कैंसर वगैरह में यूज करते हैं इसको, ठीक है। ये इनको एक क्या कहते हैं, ये एक ऐसे पार्टिकल्स के रूप में इसको डिज़ाइन करते हैं। इसमें क्या रहते हैं कि जो इतने छोटे होते हैं ये कि जो डीएनए मॉलिक्यूल इनके अंदर से पास हो सकते हैं एक स्ट्रैंड एट अ टाइम, ठीक है। डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड नैनो पार्टिकल जो है वो है क्या, ये जो है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, ये सब भी बहुत उस पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट में, ठीक है। ये हो गया। ये एक बकी बाल है, ये क्या है? ये जो है 60 कार्बन एटम का एक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से बहुत सारे ये डोजेस फॉर्म है। कार्बन नैनो ट्यूब है, ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब है। कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो क्या, इसमें क्या होता है कि इसको ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर ही सर्कुलेट हो जाए, ठीक है। तो इसकी जो ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं होती है और इसको मॉडिफाई करके कैंसर सेल वगैरह को टारगेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्फीयर क्या होते हैं? फ्री फ्लोइंग पाउडर होते हैं जिसमें कि प्रोटीन या सिंथेटिक पॉलीमर्स वगैरह को, ठीक है, 200 माइक्रोमीटर साइज तक के उनको हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो माइक्रोस्फीयर बनाने के लिए जो पॉलीमर्स यूज होते हैं, दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, सिंथेटिक नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है। सिंथेटिक में से पॉलीमर्स जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, पॉलीमर्स। तो ये पॉलीमर्स के बारे में ये जो जैसे ये PMMA है, ठीक है, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट हो गया, इपॉक्सी पॉलीमर, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। बायोडिग्रेडेबल में ये जो भी हैं लैक्टाइड, ग्लाइकोलाइड, ये सब हो गए, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है। एक ये इरेथ्रोसाइट जो है, ठीक है, इरेथ्रोसाइट रिसील्ड इरेथ्रोसाइट, तो इसमें क्या करते हैं, इरेथ्रोसाइट जो होते हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो
इनका जो है कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अपने रेड सेल्स रहते हैं, रेड सेल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, जैसे आपने देखा हो, ये देखिए, ये हीमोग्लोबिन फील्ड रहते हैं, ठीक है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं ड्रग डिलीवरी के लिए। जो एडल्ट मेल रहता है उसमें हीमोग्लोबिन, सॉरी, ये एरिथ्रोसाइट जो रहते हैं, ठीक है, ये इतने रहते हैं, ठीक है, 4.5 मिलियंस पर माइक्रो मिलीलीटर, ठीक है, इतने आपको एरिथ्रोसाइट रहते हैं, ठीक है। तो ये जो इमेच्योर आरबीसी उसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट। तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रीसील्ड क्या होता है, जैसे तुमने क्या किया, ड्रग को मतलब उसमें आरबीसी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया, उसके बाद उसको रीसीलिंग कर दी, ठीक है, ठीक है। ड्रग लोडेड इरेथ्रोसाइट, नियोसोम्स। नियोसोम्स क्या होते हैं, एक वेसिकल्स होते हैं, जैसे अभी क्विज में पूछा था, नियोसोम्स क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं जो कि एम्फीफाइल होते हैं, ठीक है। एम्फीफाइल नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, जैसे स्पान 60 वगैरह यूज़ करके इसमें, ठीक है, इसको बनाते हैं नियोसोम्स को। एम्फीफाइल मतलब, एम्फी मतलब क्या, दोनों, तो लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक दोनों कंसीडर करते हैं ये, ठीक है। स्टेबलाइज कैसे करते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह यूज़ करके और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनाइनिक सरफेक्टेंट यूज़ करके इसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। ये ड्रग इफिकेसी को इंक्रीज करते हैं नियोसोम और लाइपोसोम, ठीक है। नियोसोम को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं लाइपोसोम से, क्योंकि ये जो है केमिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है, और थोड़ा सा सस्ता पड़ता है नियोसोम, ठीक है। सरफेक्टेंट फॉर्मिंग नियोसोम्स आर बायोडिग्रेडेबल, नॉन इम्यूनोजेनिक एंड बायोकम्पेटिबल, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, अपन सरफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं जनरली, ठीक है, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं। और जो लाइपोसोम अपन ने पढ़ा था, लाइपोसोम में हम क्या यूज़ करते हैं, लिपिड वेसिकल यूज़ कर सकते हैं। तो जो लिपिड वेसिकल हैं वो कभी कभी जो भी है ये इम्यूनोजेनिक हो सकते हैं या फिर एलर्जिक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा इसमें बेनिफिट रहता है, ठीक है। जैसे कुछ कुछ ड्रग्स के में ये इसका बेनिफिट हुआ है यूज़ करके, ठीक है। तो इतने सारे हमने ड्रग डिलीवरी सिस्टम के देख लिए। एक होता है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। ट्रांसडर्मल में अपन को क्या करते हैं, ठीक है, स्किन के जो है नीचे हम उसको देते हैं, ठीक है, कंट्रोल रेंज से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगा वो ड्रग, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या रहते हैं, बेनिफिट ये रहते हैं कि भाई स्किन वगैरह के थ्रू जो ड्रग देते हैं, बेनिफिट क्या रहेगा, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इनकम्पेटिबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, लीवर, अच्छा ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्या होता है जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ड्रग्स की, ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म होता है जो ड्रग का, वो लीवर जो है मेन जो है ऑर्गन रहता है, ठीक है। तो हम यदि ड्रग को ओरल रूट से देंगे तो वो लीवर में क्या है, लीवर में मेटाबोलाइज हो जाएगा, तो उसकी जो है क्या कहते हैं, कभी कभी क्या होती है कि इफिकेसी कम हो जाएगी, या फिर जो है ड्रग बहुत सारा जो उसका पोर्शन है वो बायो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसको यदि अवॉइड करना है तो हम ये सब रूट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और मेथड है ये सोनोपोरोसिस, ठीक है। तो सोनोपोरोसिस से ट्रांसडर्मल में ही यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, अल्ट्रासोनिक एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है, साउंड, अल्ट्रासाउंड के जो भी फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है 20 किलो हर्ट्ज से 16 मेगा हर्ट्ज तक, ठीक है। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल मैं ये बता रहा हूँ कि बेसिक ये होते क्या हैं, ताकि आपको कम से कम क्या है ना, एलिमिनेशन में हेल्प मिले, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, मैं डिटेल में इनकी एक एक चीज़ पढ़ाने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। खैर अभी टाइम है, यदि आप चाहें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं, यदि थोड़ा डिटेल में आपको चाहिए जानकारी तो आप बताएं, ठीक है। म्यूकोएडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो म्यूकोएडेसिव में क्या होता है, एक तो पहले ये देख लीजिए कि ये बायोएडेशन, ठीक है, बायोएडेशन, बायोएडेशन यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। बायोएडेशन में क्या होता है, एक मटेरियल बायोलॉजिकल रहता है,
उसको एक लंबे समय तक के लिए दूसरे जो जो भी सरफेस है उसमें उसको उसको होल्ड किया रहता है, तो उसको बोलते हैं बायोएडहेशन। ठीक है, यदि यही म्यूकस मेम्ब्रेन हुआ जो सरफेस हुआ, ठीक है, जो बायोलॉजिकल सरफेस है, ठीक है, वो यदि म्यूकस मेम्ब्रेन हुआ तो उसको बोलते हैं म्यूको एडहेशन। तो म्यूको एडहेशन के बहुत सारे जो पॉलीमर्स वगैरह जो हैं उनको यूज़ करके बहुत सारे सिस्टम क्रिएट किया जाता है, जैसे ऑकुलर डिलीवरी हो गया, नेजल डिलीवरी, वेजाइनल, बकल डिलीवरी सिस्टम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं म्यूको एडहेशन और बायो एडहेशन को यूज़ करके। ठीक है, म्यूको एडहेसिव कैरियर जो है, जैसे इंटरेक्शन विथ म्यूकस, सबसे पहले क्या करेगा, इंटरेक्शन विथ म्यूकस रहेगा, उसके बाद जो है पॉलीमर जो रहेगा वो हाइड्रेशन और स्वेल होएगा। ठीक है, ड्रग को रिलीज करेगा, ड्रग रिलीज करने के बाद जो है हाइड्रोजोफिलिक जो ड्रग रहेगी वो क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म, क्लियरेंस और एब्जॉर्प्शन, ये सब चीज़ें होगी। ठीक है, ड्रग रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये ड्रग हो गई आपकी, ड्रग जो है ये ड्रग है, तो ड्रग क्या होगा, सबसे पहले जो है म्यूकस के इसमें आएगा, म्यूकस के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, म्यूकस के कांटेक्ट में आया, म्यूकस के कांटेक्ट में आया तो पहले ये क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, स्वेल होने के बाद क्या होगा, ये ड्रग रिलीज हो जाएगा। ठीक है, रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद फिर जो भी इसका आगे चीज़ें होंगी। ठीक है, अब देखते हैं ऑस्मोटिक कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो ऑस्मोटिक कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें कौन कौन से हैं हम देखते हैं इसमें। ठीक है, ओरल ऑस्मोटिक सिस्टम को बोलते हैं GITS भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल थेरापोटिक सिस्टम। ठीक है, पेरेंटल ऑस्मोटिक डिलीवरी सिस्टम को बोलते हैं इम्प्लांटेबल पंप वगैरह। ठीक है, दो कैटेगरी के हो जाते हैं ऑस्मेटिक। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कैसे हैं, तो एक तो ये इम्प्लांट वगैरह हो गए। ठीक है, पेरेंट जो भी हैं, तो इम्प्लांटेबल में क्या है, जैसे रोज नेसल पंप, हिगुची लीपर पंप, हिगुची थीवुस पंप, इम्प्लांटेबल मिनी ऑस्मोटिक पंप। ठीक है, तो इम्प्लांटेबल में हो गई ये। ओरल में क्या हो गया, सिंगल चैम्बर ऑस्मोटिक पंप, मल्टी चैम्बर ऑस्मोटिक पंप, और स्पेसिफिक टाइप के, जैसे अभी मैंने पूछा था आपको ये एग्जाम्पल में ओरोसिस, ये ओरोस। ठीक है, ये वाला पूछा था मैंने आपको। ओरोस सीटी जो होता है वो कॉलन टारगेटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मोनोलिथिक ऑस्मोटिक सिस्टम एंड ओस्मेट, तो ये कुछ कुछ जो है यूज़ करते हैं स्पेसिफिक टाइप के। ठीक है, इसी से एक क्वेश्चन पूछा था ओरोसिस करके। ठीक है, ऑस्मोटिक डिलीवरी सिस्टम के एडवांटेज क्या हैं, कि ये प्रैक्टिकल एडवांटेज बहुत सारे इसके हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट है सिस्टम है, ये जीरो ऑर्डर रिलीज प्रोफाइल देते हैं। ठीक है, आफ्टर इनिशियल लेग, जीरो ऑर्डर में देखा क्या है, कंसंट्रेशन वगैरह पे डिपेंड नहीं होता, मतलब ड्रग रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एक ही रेट से रिलीज होगा वो। ठीक है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो फिर रिलीज कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह का नहीं है सिस्टम इसका। ठीक है, डिलीवरी को हम डिले वगैरह भी कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, गैस्ट्रिक पीएच वगैरह से इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो ये सब इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, और जो है डिसएडवांटेज वगैरह क्या है, थोड़े कॉस्टली वगैरह है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओरल ऑस्मोटिक पंप के कुछ कुछ एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, ओरल ऑस्मोटिक पंप के कुछ एग्जांपल जैसे हैं अल्प्रेस LP, कैलन SR। ठीक है, मिनी प्रेस एक्सेल। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल हो गए। अब देखते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स या पार्टिकल्स को क्या करते हैं, कोट कर देते हैं। ठीक है, पॉलीमरिक मटेरियल से इसको क्या करते हैं, कोट कर देते हैं। तो इस सबसे पहले इसको किसने, बंजनबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, कंट्रोल जो है इसमें क्या, कंट्रोल डिलीवरी इसको यूज, मतलब इसमें कंट्रोल सिस्टम अपन यूज कर सकते हैं एक तरह से देखें तो। ठीक है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन के थ्रू। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन के फायदे वगैरह क्या है, जैसे कन्वर्टिंग लिक्विड टू सॉलिड, जैसे लिक्विड है तो लिक्विड के ऊपर भी अपन ने कोटिंग कर दिया। ठीक है, सॉलिड से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोलाइडल
कोलाइड, एक तरह से इसको बोलते हैं कोलाइडल डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। कोलाइडल डिलीवरी सिस्टम, कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइड आपने पढ़ा होगा तो उसमें फिजिकल फार्मेसी वगैरह में। तो कोलाइड्स एक तरह से उसमें पार्टिकल जो है सस्पेंडेड रहते हैं, तो उस तरह का एक सिस्टम रहता है ये। तो ये जो है माइक्रो इनकैप्सुलेशन है, इसमें बहुत सारे पॉलीमर्स वगैरह रहते हैं, इसका एक थोड़ा सिस्टम रहता है। इसका मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा देखता हूँ इसको, ठीक है। तो जैसे मान लो इसमें क्या किया, जैसे ये देखिए कोर मटेरियल यहाँ पे है, ठीक है। कोर मटेरियल है ये, कोर मटेरियल को इसमें पहले लेयर इनकैप्सुलेशन किया, पहला लेयर ये सेकंड लेयर, तो इस तरह से लेयर बाय लेयर इसको इनकैप्सुलेट कर सकते हैं इसमें। और अलग अलग लेयर में अलग अलग ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको अलग अलग उसको मतलब रिलीज उसका जो है सिस्टम भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज की जा सकती हैं, ठीक है। तो हमने आज जो है अभी बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, जो ड्रग्स जो हैं, जो उनके डिलीवरी के जो नॉवेल सिस्टम हैं, तो उसको हमने क्या किया है कि एक बस बेसिक डिफिनीशन उसकी सबकी हमने पढ़ ली है, ठीक है। डिफिनीशन में हमने पढ़ ली है, और थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें। चलिए फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, थोड़ा डिटेल वगैरह में थोड़ा सा देखेंगे।